इस पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख रही मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स मंडे के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज आप देख रहे होंगे कि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है पे, और ये टॉपिक आपके 10th और 12th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम आसान कर लेते हैं और ये बात पढ़ के। बात कौन चीज़ है हम लोग का? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इस वर्ण विक्षेपण में कौन चीज़ होता है? एगो प्रिज्म होता है, प्रिज्म। और इस प्रिज्म के बारे में आप लोग जानते होंगे, कभी आपको पढ़ने को मिला होगा कि प्रिज्म आखिर है क्या। आपको दिख रहा है त्रिभुज, और हाँ जो प्रिज्म होता है वो सेम त्रिभुज का ही एक क्या है, आकार होता है। लेकिन प्रिज्म और त्रिभुज में जमीन आसमान के फर्क बा, गोर आ करिया के फर्क बा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने एक प्रिज्म को तैयार करने के बाद इस बात को समझेंगे। पहले समझिए कि जैसे बना लिया हमने एक प्रिज्म ऐसा, वो आपका त्रिभुज का आकार, तीनों को मिला दिए त्रिभुज का आकार बनेगा। अब ऐसे देखिए तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये होता है, हमने केवल इसके फ्रंट को दिखाया। जो इसके आगे है इस चीज को हमने एक त्रिभुज का शेप दिखाया आपको, और वो होता है प्रिज्म। और प्रिज्म ऐसा होता है पूरा त्रिभुज के जैसा, पूरा अंदर तक होता है। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज यानी कि ये जो होता है अंदर की तरफ तक होता है, अंदर तक होता है। इसमें तीन गो आयत है, यहाँ पे आयत होगा, यहाँ पे एगो आयत होगा, यहाँ पे आयत, तीन गो आयत ऐसे हमने बताया जब। तो ये तो यहाँ पे इस सतह पे भी एक आयत बन रहा है, इस सतह पे भी एक आयत बन रहा है, इस सतह पे नीचे वाला सतह पे एक आयत बन रहा है। तो तीन गो आयत, एगो पीछे त्रिभुज बन रहा है, एगो आगे त्रिभुज बन रहा है। तो तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार से बनी एक बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। इस प्रकार का जो परिभाषा है आपने आज तक ना पढ़ा होगा और ना ही सुना होगा। तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार जैसी माने कि से मिलकर क्या बनी एक बंद आकृति को प्रिज्म कहते हैं। क्लियर? अब देखा जाए कि इस वर्ण विक्षेपण में आखिर है कौन चीज। अब इस वर्ण विक्षेपण को हम बहुत ही आसान तरीके से इसको पढ़ने लगाने हैं। और जो मान लीजिए कि हम केवल आपको समझाएंगे परिभाषा, आप यूं चुटकी बजाय क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। देखिए जैसे यहाँ पे हमने एक प्रकाश की किरण को इस प्रिज्म के सतह पर भेज दिया। किरण के हो प्रकाशवा वो है कि नहीं? किरण जो है वो कौन है? प्रकाशवा को क्या कहते हैं हम लोग? किरण कहते हैं। इस किरण को हमने इस सतह पे भेजा। यदि किरण को डिस्टर्ब नहीं करते किरण सिध जाती। इस किरण को डिस्टर्ब नहीं करते किरण क्या करती? सिध जाती। ये हमने लेंस दर्पण में ये बात को हमने बता दिया है। और ये बात आप नहीं जानते होंगे तो मेरे प्लेलिस्ट से इस वीडियो को जाके आप दर्पण और यानी कि दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण को आप पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने इस बात को देखा कि इस किरण को डिस्टर्ब नहीं करते, छेड़छाड़ नहीं करते तो किरण सीधी जाती। हमने के छेड़ से जा, अब हीरो की एंट्री हो जाए। अब हीरो क्या करेगा कि इस प्रकाशवा को मोड़ के लेके चल जाइए। क्लियर?
सुनिए, अब एक बात आप समझ लीजिए कि जब एक श्वेत प्रकाश, इसको श्वेत प्रकाश कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं, व्हाइट लाइट कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं, ये बात आपको हमने प्रकाश का जहां पे परिभाषा 1 लेक्चर, जहां प्रकाश की ऑप्टिक्स का जहां 1 लेक्चर शुरू हुआ है, उस 1 लेक्चर में हमने प्रकाश का परिभाषा 12th क्लास के बेस बता रखा है। और जहां पे हमने 10th को शुरू किया है, उस 10th का प्रकाश का जो परिभाषा है वो क्लास 10th के लेक्चर नंबर 1 में हमने उस बेसिक बात को बता रखा है। आप 12th क्लास का जो प्रकाश का परिभाषा होता है और 10th क्लास का जो प्रकाश का परिभाषा होता है वो कुछ अलग होता है, और इस बात को हमने बता दिया है। अब हम क्या बताएं कि यहाँ पे जब श्वेत प्रकाश जो होता है, इस श्वेत प्रकाश को हम जब प्रिज्म के सतह पे भेजते हैं, यानी कि प्रिज्म के एगो सतह पे हमने के भेज देने का ये जो किया, अब क्या करता है, ये प्रकाश इस सतह से टकराएगा। टकराने के बाद जब ये अपवर्तित होता है ना, तो ये 7 रंगों में बट जाता है, छितर जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक सतह जो है, ये एक चाटी मारा है इसको, और एक चाटी मार के इसको क्या कर दिया, पसरा दिया है, छितार दिया एक के बार में, है कि नहीं। अब यहाँ पे हमने इस 7 रंगों में इसको विभक्त कर दिया, और ये पहला रंग है, और दूसरा रंग को हम ले लेते हैं, तीसरा रंग भी हम ले लेते हैं। ऐसे आप रंग इसमें हमने कितना लेना है, 7 रंग हमको इसमें लेना है। हमने 5 अभी रंग लिया है, एक लेंगे 6, क्लियर। और हमने एक और लेना है 2 रंग। हमने कितना लिया अभी तक, अब हमको लेना है 6ठा, तो हमने 6ठा रंग लिया। और फिर एक लास्ट हमको लेना है, और वो है आपका 7वां जो रंग है, उसको भी ले लेते हैं। यहां तक बात बुझाई दिया। अब हमको यही चीज एक देखना है, देखिए यहां पे हमने इसको 7 को जो रंग है, इसको कहीं ना कहीं किसी भाग पे हमको देखना पड़ेगा। तो देखने के लिए हमने एक वर्णपट लगा दिया, जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, और इसको कहते हैं वर्णपट। यहां तक बात बुझाई दिया, बस यहां पे टॉपिक आप देखिए। जब श्वेत प्रकाश को हम किसी प्रिज्म के किसी सतह पे भेजते हैं, तो वो आपतित होके अपवर्तन के बाद जब वहां से निकलता है, तो वो 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। और इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जिस यानी कि क्या चीज, जिस पर्दे पर उसको उतारते हैं, जिस पर्दे पर उस 7 रंग को देखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वर्णपट कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। बात भेजा में गया कि नहीं गया। अब देख लीजिए, इस 7 रंग जो होता है, इस 7 रंग में कौन रंग कहाँ होता है, इस बात को भी देख लीजिए, कैसे इसको याद कर सकते हैं। देखिए यहां पे ये होता है विबग्योर, विबग्योर तक होता है। जैसे मान लीजिए कि वी से वायलेट, आई से इंडिगो, और बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। ये 7 रंग होते हैं जो कि दृश्य प्रकाश में भी होते हैं और श्वेत प्रकाश में भी होते हैं। श्वेत प्रकाश किसको कहते हैं, व्हाइट लाइट क्या है, तो सूर्य के प्रकाश को ही व्हाइट लाइट कहते हैं, विजिबल लाइट कहते हैं, दृश्य प्रकाश कहते हैं, और श्वेत प्रकाश कहते हैं, और वास्तव में प्रकाश भी कहते हैं। किसको, सूर्य के प्रकाश को। तो हमने 7 रंग दिखा दिया, और इसको याद करने का भी एक ट्रिक है, वही आपका आप ले सकते हैं, विबग्योर को भी याद कर सकते हैं। अच्छा है, आप ये भी याद कर सकते हैं हिंदी वाला, वै जा नी ह पी नाला,
ह पिनाला। क्लियर। इतना बात आप मुझे उम्मीद है कि बड़ी आसानी से समझे होंगे। बात बुझाई दिया। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म के किसी सतह पे भेजते हैं तो जब वो आपतित होता है और आपतित होने के बाद जब वहां से वो अपवर्तित होता है तो वो 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त होता है उस प्रिज्म से निकलने के बाद। और वही क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और इस रंग को जिस पर्दे पर हम उतारते हैं उस पर्दे को जर्दे कहते हैं। खा के जर्दा पनवा जाने वाले बका, है कि नहीं। बस कुछ नहीं। अब देखा जाए यहां तक बात क्लियर। अब थोड़ा परिभाषा को भी हम लिख दें ताकि आप लोग को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन इसमें ना रहे। देख लीजिए, जब कौन चीज, जब सूर्य के प्रकाश को चाहे जब श्वेत प्रकाश को जब श्वेत प्रकाश को कहां, प्रिज्म के सतह पर, प्रिज्म के सतह पर आपतित कराते हैं, आपतित कराते हैं तो अपवर्तन के बाद तो वह अपवर्तन के बाद 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, विभक्त हो जाता है। इस घटना को कौन चीज, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, चाहे केवल विक्षेपण कह सकते हैं, कहते हैं। और इसको जिस पर्दे पर उतारते हैं, इसे लिख देते इस बात को भी, इसे जिस पर्दे पर, पर्दा और जर्दा जाने वाले बका, जिस पर्दे पर उतारा जाता है उसे कौन चीज, प्रकाश स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी कि वर्णपट कहते हैं, उसे वर्णपट कहते हैं। बात तो समझ में आई। अब यहां तक हमने बात तो बता दिया कि जब प्रकाश को किसी प्रिज्म के सतह पे भेजते हैं तो वो यानी कि प्रिज्म से अपवर्तन के बाद 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब फिर यदि बात यहाँ पे आए, ये क्वेश्चन पूछता है कि यदि प्रकाश को हम 7 रंगों में विभक्त करके फिर प्रिज्म से एक वर्णी प्रकाश या श्वेत प्रकाश फिर कैसे निकाल पाएंगे। यहाँ से भी इस बात को भी हम बता देते हैं कि 7 रंग में जब विभक्त हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इसमें कि फिर एक वर्णी प्रकाश में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए यहां से निकलने के बाद ये 7 रंगों में हुआ ना, तो इस बात को हम यहां पे देख लेते हैं। देखिए जैसे हमने एक फिर से प्रिज्म लिया और यहाँ पे एक प्रिज्म नहीं बल्कि 2 प्रिज्म को लेंगे। एक प्रिज्म लिया और एक प्रिज्म को उल्टा करके लेंगे, उल्टा ऐसे।
यहाँ पे हमने 2 गो प्रिज्म लिया और एक प्रिज्म सीधा प्रिज्म है, दूसरा प्रिज्म उल्टा प्रिज्म है, ठीक है। अब हमको चाहिए क्या कि हमको एक क्या करना है कि 7 गो रंग से विभक्त करने के बाद हमको केवल एक वर्णी प्रकाश चाहिए, वर्ण विक्षेपण हमको क्या करना है उसको करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इस 7 रंग को एक रंग में भी विभक्त हम कर सकते हैं, वो भी प्रिज्म से ही। तो इस बात को भी हम यहाँ पे बहुत ही आसानी तरीके से डील कर देने वाले हैं। देखिए यहाँ बात समझ में आई। अब यहाँ पे हम प्रकाश को इस प्रिज्म के सतह पे भेजा, ये कितने रंग विभक्त होगा? 7 रंगों में क्या होगा? विभक्त होगा। तो पहला प्रकाश को हमने भेज दिया, निकाल दिया यहाँ से 7 रंगों में। पहला प्रकाश रामे राम, ठीक है। हमने 7 को इसमें प्रकाश निकाला था, इसको दिखाया नहीं था ताकि दिखा दें, ठीक है। और यहां हमने पहला प्रकाश निकाला, ठीक है। दूसरा भी प्रकाश निकाल लेते हैं। दूसरा ये प्रकाश हमने निकाल लिया और यहां से क्या करते हैं कि हम तीसरा प्रकाश भी निकाल लेते हैं, ठीक है। रहा बात अब चौथे प्रकाश की तरफ हम चलते हैं। तो चौथा प्रकाश भी क्या करते हैं? निकाल लेते हैं इसी सतह पे, ठीक है। हम अब 5वां प्रकाश भी क्या करते हैं? निकाल लेते हैं और यहाँ से 5वें प्रकाश को भी हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वैसे लगभग सभी प्रकाश हम ऐसे दिखा देते हैं। ये ऐसे प्रकाश, एक और 2 प्रकाश है, तो उस प्रकाश को आप रहने दीजिए, केवल इतना ही हमने दिखा दिया कि ऐसे ही क्या होगा, सारा प्रकाश होगा। तो यहाँ तक हमने प्रकाश लिया। अब ये प्रकाश क्या करेगा कि इस सतह पे जाएगा। इस सतह पे सभी एक जगह प्रकाश क्या होते हैं? यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ से और केवल एक ही प्रकाश क्या होता है? बाहर की तरफ निकलता है। काहे नहीं हम इसको पूर्ण रूप से बना दें। जैसे यहाँ पे था ये, तो इसको हम पूर्ण रूप से कहानी बना ले। इस प्रकाश को हमने यहां तक भेजा था और यहीं पे सभी प्रकाश को क्या करते हैं हम लोग? मिला लेते हैं, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए एक जगह हमने सब प्रकाश को क्या कर लिया? मिला लिया। जितने भी प्रकाश इसमें मौजूद हैं सभी प्रकाश को हम एक जगह मिला लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहा। अब यहाँ से एक प्रकाश निकलेगा और वही प्रकाश आपका श्वेत प्रकाश होगा। क्लियर? अब देखिए जैसे ये 2 गो दिया दिन है सब, ठीक है। चलिए देखा जाए, पहले टॉपिक समझते हैं। है यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 गो दियादीन जो है, मान लीजिए कि दोनों छोट, यानी कि एगो सास के एगो छोट पतो है, एगो बड़ पतो है। 2 गो दियादीन भोजपुरी में कहा जाओ तो जेठानी जो होता है और एगो है छोटकी देवरानी जेठानी, है कि नहीं? हमको उतना पता नहीं, फिर बता रहे हैं। और यहाँ पे 2 गो दियादीन मौजूद है। पहला दियादीन, 2 गो दियादीन, ठीक है। दूसरी दियादीन चलो हई एक दूसरी। क्लियर? सुबेरे खाना बना दलस, शाम के पटीदारी लगाई। चलिए यहाँ सुबह उठी है, जो गो आइटम रहे तय गो बना के फेंक दी है। क्लियर? सुबह तक, शाम तक ये उठी। अब जितना, जैसे मान लीजिए कि आपने इस बात को देखा हो कि जब सुबह होता है तो उस समय दोनों का जो मूड होता है बहुत ही अच्छा रहता है। 2 गो दियादीन है तो पटीदारी नहीं खे, सास के खियावे के बाद ओकर पटीदारी बा। तो यहाँ पे है 2 गो दियादीन है, 2 गो ठीक है। यहाँ से सुबह पूरा सैतल बस सामान लिया का छीट दस। क्लियर? सुबह के भांजा एकर।
और शाम का जो भांजा है दूसरी वाली का है, जितना भी भांजा जो बना लो कि मेरी बारी सुबह की है, तुम्हारी बारी शाम तक की है, शाम की है। अब ये ला के उठा पटक के सब छिड़ दिलो, इतना थरिया लोटा जितना बा गिलास वाला सब छिड़ दी। अब फिर ये उठेगी, आप पूरा सौंत के फिर रख के आ फिर सौंत के आ फिर सोएगी। कौन जल्दी नहीं है। जब देखिए यहाँ पे ये पूरा यानी कि सुबह हुआ, सुबह तक पूरा बर्तन क्या हुआ धइल है पूरा बिंदास, गिलास लोटा थरिया बैगन, जितना बैगन नहीं है इसमें जितना थरिया लोटा का है बांधना सब क्या लोटा वोटा सब धइल है। अब यहाँ पे जब वो सुबह उठी पहिल की तो उठाई आ कोनो हेने छिटी, कोनो मान लो दाल बना दलस, कोनो भात बनाई है कि नहीं, ऐसा मैंने चावल बनाएगी और किसी में सब्जी बनाएगी, किसी में पापड़ भूज दलस, ऐसा ठीक है। अब यहाँ पे फिर शाम हुआ तो जितना वो दूसरी वाली है, जितना बर्तनवा ये छीट के रखी है, सबको इकट्ठा करके फिर दिखा रखेगी, सही के रखेगी। तो दोनों का जो पट्टीदारी होता है वो लगल रहता है। मान लो कि तबीयत खराब हो बाई चांस इनकर, तो संभालने के सकत कही कि ना हम अकेले कैसे कर लें, तू कुछ करो। तो जब एक वर्णी प्रकाश है तो इसको पूर्ण रूप से क्या करता है, बिखरा देता है, छीड़ देता है। पहले का प्रिज्म जो होता है उस पूरा प्रकाशवा को छीड़ देता है चारों तरफ, और दूसरा का जो उल्टा हमने प्रिज्म लगा रखा है वो उस छितराइल प्रकाश को क्या करता है, इकट्ठा करके फिर सौंत के फिर भेजता है बाहर। दूगो पत्तो रली सो, ठीक है, एगो छिटतिया एगो बहारतिया, एगो छिटतिया एगो बहारतिया, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे मौजूद है कि दो गो प्रिज्म जब होगा तो एगो प्रिज्म जब सीधा प्रिज्म होगा उसको छींटता है प्रकाश को, और जो उल्टा प्रिज्म है वो प्रकाश को क्या करता है, इकट्ठा करके उसको बाहर की तरफ निकालता है। और ये होता है हमने प्रकाश का वर्ण विक्षेपक। जितना ये बात इसमें था वो बात हमने बता दिया। अब एगो श्वेत प्रकाश में कई गो रंग, 7 गो रंग, आ एगो पतो में 7 गो रूप, कैसे कौ गो रूप होला, कबो खिसिया सकती है, कबो उठा के फेंक सकती है, कबो मुंह फोड़ सकती है कि नहीं। उसको कौन रूप देखा है हम लोग, केवल इसका शक्ल में देखते कि हाँ बस गुड़ बिया, गुड़ थोड़ी देखते उसका। तो यहाँ पे हमने इस बात को पूर्ण रूप से क्लियर किया कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। क्लियर, यहाँ तक बात हम लोग का क्लियर दोस्तों। अब रहा बात इसके नेक्स्ट टॉपिक का, तो इसके नेक्स्ट टॉपिक हम इसके नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। यदि आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।